हमारे पिताजी तो हम सुबह सुबह स्कूल जाया करते थे तो यही कहते थे, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ तुम सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है और जो जागत है सो पावत है। यहाँ जो शब्द जागना है उसका मतलब बड़ा प्यारा है। उसका मतलब सिर्फ नींद से जागना नहीं है। ये शब्द बहुत प्यारा है, जागना। जैसे आचार्य रजनीश एक लाइन कहते हैं कि भागो नहीं जागो। तो एक तो जागरण है नींद से, हम सोते हैं जागते हैं, वो एक जागरण है। एक जागरण है जब हम अपने प्रति अवेकेंड होते हैं। इस बात पे गौर करिए। एक तो जागरण है नींद से कि सोए और फिर जागे, वो एक जागना हुआ। एक जागरण है स्व के प्रति, अपने प्रति। और इस जागने से डायमेंशंस बदल जाते हैं। एक बेहोश आदमी के लिए कीमती क्या है? मकान, कार, गहना। पर ये सब चीजें बार बार मिल सकती हैं। एक जागे हुए आदमी के लिए कीमती क्या है? सांसें, समय। एक बार चला गया फिर नहीं आएगा। ये जो स्व के प्रति जागना है, इस जागने की प्रक्रिया को ध्यान कहते हैं और यही विकास का कारक बनती है। आप में से बहुत सारे लोग चिंतित होंगे, परेशान होंगे, दुखी होंगे, कोई जरूरत नहीं है। बस ये क्रिया करनी है अपने प्रति। अब चूंकि अब जिसके लिए मकान कीमती है, कार कीमती है, गहना कीमती है, उसका मन यहां लगेगा। और जिसके लिए सांसें और समय कीमती है, उसका मन यहां लगेगा। और जिसका मन जहां लगा हुआ है, ध्यान का मतलब यह देखना कि मन लगा कहां है। अब अगर आपका मन संसार में लगा है, ये आदमी अच्छा है, ये आदमी बुरा है, ये ऐसा है, वो वैसा है, तो पढ़ाई में तो लगेगा ही नहीं। मन एक समय पर एक ही जगह लगेगा। ये बहुत खास बात है मन की। और जिनका मन एक समय में दो जगह लगता है, वो तो अवतार। उसी को तो भगवान कृष्ण ने लीला कहा। इसी को तो मैं कहता हूं कि सबसे बड़ी योग्यता क्या है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड की लैप में लेटे हुए हैं और आप सोच रहे हैं नेशनल इनकम। अगर ये क्षमता आपके अंदर है, फिर तो आप अवतार हैं। फिर तो आपको कोई हरा ही नहीं सकता। फिर तो आप कभी हारेंगे ही नहीं। इसलिए द्विज का मतलब ये जो प्रोग्राम है ब्लूटूथ, इस प्रोग्राम का मतलब क्या है कि आप अपने आप से कनेक्ट हो जाइए। और जब अपने आप से कनेक्ट हो जाएंगे, वाईफाई मैं हूं, और जब आप अपने आप से कनेक्ट हो जाएंगे ना, तो आप बाहर से कनेक्ट होने लगेंगे, किताबों से कनेक्ट होने लगेंगे, और वही आपका जीवन बदल देगा। आपको श्रीनगर तक जाना है, आपको श्रीनगर तक जाना है, और आपने NH7 पकड़ लिया, वाराणसी से कन्याकुमारी। अब आप चल रहे हैं डेली 100 किलोमीटर, मेहनत हो रही है, चल रहे हैं, समय इन्वेस्ट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप यहां कभी नहीं पहुंचेंगे, पहुंचेंगे ही नहीं।
सारी बातें, आप चल रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं कि आप मेहनत कर रहे हैं, आप चल रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप यहां कभी नहीं पहुंचेंगे। पता है क्यों? क्योंकि आपकी डायरेक्शन गलत है। और डायरेक्शन सही करने का एकमात्र रास्ता है ध्यान। 5 मिनट, 5 मिनट अपनी आंख बंद करके बैठो। आंख खोलकर दुनिया दिखाई पड़ती है। ये मैं बार बार कहता हूं कि आंख खोलकर दुनिया दिखाई पड़ती है। आईज, इनको खोलकर संसार दिखाई पड़ता है, और इनको आप 50 घंटे तक खोलकर बैठे रह सकते हैं लगातार। थोड़ी बहुत झपकी आएगी, डिजीनेस फील होगा, लेकिन आप 50 घंटे आंख खोलकर बैठ सकते हैं। लेकिन आप 10 मिनट आंख बंद करके नहीं बैठ सकते। आंख खोलकर दुनिया दिखाई पड़ती है, आंख बंद करके खुद का दर्शन होता है। परमात्मा शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, खुद का। तो जो दिमाग 10 मिनट नहीं बैठ सकता, वो हजम कैसे करेगा? उसके ऊपर से ये मैगी, 2 मिनट की मैगी और 1 मिनट का इंस्टाग्राम, ये शरीर को खत्म किए दे रहा है, ये मन को खत्म कर दे रहा है। भगवान कृष्ण मैगी नहीं खाते थे, मक्खन खाते थे। आप चने का सत्तू मंगा लीजिए अमेजॉन से, अपने गांव से मंगा लीजिए। अब तो हर चीज की डिलीवरी दरवाजे पे। सुबह उठे, बैठ के पढ़ना है, एक गिलास बनाए पी लिए चने का, एनर्जी पूरी मिल गई, ताकत मिल गई। ये तो मैदा है। और ये इंस्टाग्राम 1 मिनट का, ये धीरे धीरे आपके इंपेशेंस लेवल को बढ़ाता जा रहा है। 1 मिनट आप रुक नहीं पा रहे हैं। 1 मिनट स्क्रॉल 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 स्क्रॉल, 1 मिनट आप रुक नहीं पा रहे हैं। तो जब 10 दिन सिगरेट पी के सिगरेट की आदत पड़ गई, तो अगर 6 महीना इंस्टाग्राम देख लिया, तो मन तो हाइपर इंपेशेंट हो जाएगा। कैसे बैठेगा 4 घंटा किताब के साथ? शरीर खोखली हो जाएगी, मन इंपेशेंट हो जाएगा। और एक कमजोर मन और कमजोर शरीर से महत्वाकांक्षा की प्राप्ति कभी नहीं होगी, होगी ही नहीं। तो क्या करना है? तो हनुमान चालीसा की पहली लाइन पढ़ना है। हिंदुओं ने मूर्तियां बनाई, अच्छा किया, रिमाइंडर के लिए, मांगने के लिए नहीं। हिंदुओं ने जो मूर्तियां बनाई, हनुमान जी ध्यान के सिंबल, ध्यान के, कि जो भी राम पर निरंतर ध्यान लगाएगा अपनी चेतना पर, वो भगवान बन जाएगा। जो भी राम पर निरंतर ध्यान लगाएगा, हनुमान जी हैं क्या? बंदर है। बंदर से क्या बन गए? भगवान। अब हिंदुओं ने क्या गलती की? अब हनुमान जी की प्रतिमा रख ली अपने घर कमरे में। इनसे मांगना नहीं है, ये सिंबल है, रिमाइंडर। जैसे बहुत लोगों ने कल्पना चावला जी का फोटो अपने कमरे में लगाया, बहुत लड़कियों ने किरण बेदी जी का लगाया, तो वो उनकी आदर्श है। उस फोटो से वो मांगेंगी नहीं कि कल्पना चावला जी हमारा आईएएस निकलवा दीजिए। यही गलती कर गए हिंदू, वो इस चीज को समझ नहीं पाए।
तो हनुमान जी के रास्ते पे चलने के लिए कौन चाहिए? गुरु। यही तो पहली लाइन है, श्री गुरु शरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। गुरु चाहिए। तभी तो कबीर ने कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। सदगुरु चाहिए, सदगुरु। वो गुरु जो इस रास्ते पे चल चुका है। स्वामी अलगनानंद, आशुतोष महाराज, मां निर्मला देवी, पंडित रविशंकर, सदगुरु खुद। सदगुरु जी की वो सांभवी क्रिया बहुत ताकतवर है। तो आप जब ध्यान करोगे तो क्या क्या मिलेगा? हनुमान चालीसा क्या कहती है? बल मिलेगा आपको, बुद्धि मिलेगी आपको, विद्या मिलेगा आपको, ज्ञान। और क्या चाहिए जीवन में? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बल भी है, बुद्धि भी है, ज्ञान भी है। कलेश खत्म, कंफ्यूजन खत्म, परेशानियां खत्म। धर्म का विरोध नहीं हो सकता, पाखंड का विरोध होता है। पाखंड मतलब आप उस चीज को समझते नहीं है लेकिन कर रहे हैं। बल बुद्धि विद्या, हम सब यहीं से तो जीवन शुरू करते हैं, इंद्रियों पे। पशु का मतलब जिसका जीवन इंद्रियों पे टिका हुआ है, और भगवान मतलब जिसका जीवन चेतना पे टिका हुआ है। तो पहाड़ उठा ले रहे हैं, समंदर पार कर जा रहे हैं। यहां सूरज निकलने का मतलब जो है, बाल समय रवि भक्ष लिहो। ज्ञान, ज्ञान ज्ञान क्या है? प्रकाश है। तो बचपन में हर आदमी अपने ज्ञान को निगल लेता है, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। हर व्यक्ति बाल अवस्था में, बच्चा देखो पॉटी में हाथ डाल देता है, छिपकली पकड़ लेगा। इस्लाम क्या कहता है कि अल्लाह का वास कहां है? कल्ब में। कल्ब यानी कलेजा, हृदय। वही तो हनुमान जी चीर के दिखा रहे हैं। सब ध्यान शुरू करो, 10 मिनट आंख बंद करके बैठना, देखना है कि ये मेरा मन क्या बड़बड़ा रहा है। अगर ये इकोनॉमी बड़बड़ा रहा है, पॉलिटी बड़बड़ा रहा है, इन्वायरमेंट बड़बड़ा रहा है, हिस्ट्री बड़बड़ा रहा है, तब तो बहुत अच्छा है, तब तो जिताएगा आपको ये, तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ये बुआ जी के पास ले जा रहा है, मौसी के पास ले जा रहा है, जातिवाद पे ले जा रहा है, संप्रदायवाद पे ले जा रहा है, और न जाने कहां कहां, जिससे आपको कोई मतलब ही नहीं, जिससे आपको कोई मतलब ही नहीं, तब आप मुश्किल में हैं, परेशान हैं। क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो आपसे कायदे से हो नहीं पाएगा। जब वो हो नहीं पाएगा, डिप्रेशन पैदा होगा, नशा करोगे, टाइम वेस्ट करोगे, इधर उधर बैठोगे। तो जागो, मैं तुम्हारा वाईफाई बन गया और ब्लूटूथ तुमने ऑन ही कर लिया 5 बजे। अब जागो, कोई टेंशन की बात नहीं। 30 साल उम्र है, तब भी 40 साल तक तुम यूपीपीसीएस दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और जीवन में नौकरी थोड़ी करना है यार, कुछ काम। 30 साल उम्र हो गई, 35 साल उम्र हो गई, किसी काम की शुरुआत कर दो। एक रिक्शा खरीद लो, सेविंग से पैसा आता है, कमाने से पैसा कभी नहीं आता, ये इकोनॉमी का नियम है। एक रिक्शा खरीद लो, दे दो किराए पे, 200 रुपया शाम को तुमको देगा, 10,000 15,000 का रिक्शा होगा। 100 रुपया इसमें से डेली तुम अपना सेव कर लो, महीने का हो गया 3,000, साल का हो गया 36,000।
दूसरे साल 2 रिक्शा खरीद लो, 400 रुपया मिलेगा। अब 200 रुपए सेव कर लो, 6,000, 78,000। अब सेकंड हैंड ऑटो खरीद लो, तो 200 यहां से और 1,000 यहां से, 1,200, 3,600 रुपया महीना हो गया, 1,200 पर डे, 36,000 रुपया महीना हो गया। एक स्विफ्ट डिजायर खरीद लो, पांच साल में स्टैब्लिश हो जाओगे। किसी को भी स्टैब्लिश होने में मिनिमम 5 साल लगता है। कुछ स्किल सीख लो। रो क्यों रहे हो यार? और ये जितने लोग कहते हैं हम गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे, गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे, कोई गरीब थोड़ी है, पैसा नहीं है। गरीब मतलब कैंसर का पेशेंट, मधुमेह, डायबिटीज का पेशेंट, ये सब गरीब हैं। वो भी अगर ये भी हनुमान चालीसा कायदे से पढ़ लें तो 1 महीने में नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। ये सांस जो है ना तुम्हारी, ये निरंतर तुम जपते रहो, सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। बस इस पर ध्यान लगा दो और नाभि तक पूरी सांस जाए निरंतर। नासे रोग हरे सब पीरा। राम रसायन, ये नहीं लिखा राम भगवान, रसायन लिखा है, केमिकल। ये नहीं लिखा राम भगवान तुम्हारे पास आ, राम रसायन। दिशा बदल लो, पूरी बदल लो, और फिर देखो मुझे ऐसे मेरी तरह 4 बजे नहा के तैयार हो जाओगे। गरीब बच्चे, गरीब कोई गरीब वरीब नहीं है, कोई गरीब नहीं है। कुछ सीख लो, सिंपैथी मत लो। सिंपैथी दुनिया की सबसे खतरनाक चीज है, सिंपैथी मत लो। कुछ स्किल सीख लो, कोई दिक्कत नहीं। एसी बनाना, फ्रिज बनाना, टीवी बनाना। मैंने 7 महीने काम किए रेस्टोरेंट में। मैं किसी से पैसा मांगने गया, कोई कह दे, एक मेरे मित्र हैं, उनको छोड़कर उनसे मैंने समय समय पर पैसे लिए, और कोई कह दे, तुम्हारी सोच तुम्हारी ताकत बनती है। ध्यान, शक्ति का सदुपयोग का सूत्र, महानता का रास्ता। सब शुरू करो, सब। क्या हिंदू, क्या आंख बंद करने में क्या हिंदू की, हिंदू दोनों बंद करेगा, मुसलमान एक खोल के रखेगा कि भैया हिंदू दोनों बंद कर रहा है, हम मुसलमान है भैया हम एक आंख खोल के रखेंगे भैया। सब क्या है यार, उल्टी सीधी बातें करते हो। आंख बंद करने में कौन हिंदू कौन मुसलमान? अपना मन को देखने में कौन हिंदू कौन मुसलमान? की हिंदू भैया अपना मन देख रहे हैं आंख बंद करके, हम तो किडनी देखेंगे भैया, हम मुसलमान है भैया। सब क्या जाहिल पने की बातें हैं, है? सब ध्यान शुरू करो, सब ध्यान शुरू करो, सब योग शुरू करो। हिंदू योग करेगा, ओम कहेगा, तुम अल्लाह अकबर कहो, खत्म।